क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि हमें ग्राफिकली इन सब के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। देखिए, तो इसमें ग्राफिकली हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि किस तरह से हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है इसमें 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematical quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो लेट कर लिया हमने, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज आर y। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे उसने स्टार्टिंग में कहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज, यानी कि दोनों ने मिलकर कुल 10 हुए। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरे में कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, 4 लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से, तो लड़कों में अगर 4 को हम प्लस कर दें तो वो लड़कियों के इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमारा हुआ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब वो कहता है ग्राफिकली इसको सॉल्व करिए। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसके लिए हमने एक टेबल जनरेट कर दी, जिसकी हेल्प से हम मिनिमम 2 पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, एक x की वैल्यू और y की वैल्यू, जिसकी हेल्प से हम इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे 0 a पॉइंट होगा 0,10 और पॉइंट b होगा 10,0। इसके लिए भी एक टेबल जनरेट कर लेते हैं, x y व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -4, व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4। अब हम नॉर्मल एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस तरह से ये दोनों हमारी एक्सेस लाइन हो गई 1 2 3। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,10 x 0 y 10, ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर 0,10, ये पॉइंट ए 0,10। दूसरा पॉइंट है 10,0, यहाँ ये हो जाएगा 10,0, इसको हमने कह दिया पॉइंट बी, और इन दोनों को जैसे हमने कल ज्वाइन किया था इस तरह से ये नॉर्मली ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट है हमारा सी 0,-4, 0,-4 यहाँ हो जाएगा, पॉइंट डी हो जाएगा 4,0, 4,0 पॉइंट डी 4,0। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दीजिए, और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वी विल काउंट दैट वन, जो भी आएगा, क्योंकि ये रफ डायग्राम है इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते। तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जो y की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ बॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगी। जहाँ तक है ये x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में ये कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। तो इसका मतलब लेट कर लें, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y रुपीज़। देन फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल 7 पेन्स की कॉस्ट है हमारी 50 रुपीज़, ये क्वेश्चन नंबर 1। और 7 पेंसिल 5 पेन्स की कॉस्ट टुगेदर में है 46 रुपीज़, ये क्वेश्चन नंबर 2। और दोनों को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, और अब हम इसको ग्राफिकली करने के लिए टेबल बनाएंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन रिप्रेजेंट, और इसको आप अब सेल्फ ड्रॉ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता हूँ ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग। तो पहले क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो कहता है कि कंपेयर करके ये बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। तब ऑन कंपेयरिंग a1 is equal to 5, b1 is equal to -4, c1 is equal to 8, a2 is equal to 7, b2 is equal to 6, c2 is equal to -9।
हमने कंपेयर किया A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन 7 -4 अपॉन 6 और 8 अपॉन -9। ये तीनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या क्या निकलेगा? पहला निकलेगा कि कंसिस्टेंट है। नंबर 2, दोनों इक्वल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है। और तीसरा क्या निकलेगा? तीसरे का मतलब होगा लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। ये हमारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में कहता है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, C1 upon C2 is equal to 12 upon 24 is equal to 1 upon 2. Here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। तीनों पार्ट इक्वल है। नंबर 1, इसके क्या क्या सॉल्यूशन निकलेंगे? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। नंबर 2, तीनों पार्ट, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नंबर 3, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। थर्ड पार्ट में कहता है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 is equal to -3 upon -1 is equal to 3 upon 1, C1 upon C2 is equal to 10 upon 9। Here क्या बात निकलती है? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2। तो ये हमारा थर्ड केस बन जाएगा। थर्ड केस का मतलब इनकंसिस्टेंट वाला। तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन निकलेंगे? इनकंसिस्टेंट है। नंबर 2, नो सॉल्यूशन है। और नंबर 3, लाइन्स आर पैरेलल। टू ईच अदर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि कंपेयर करना है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 को, और उसके बाद में ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल माइनस 7 is equal to 0 and 9x minus 10y minus 14 is equal to 0। A1 3 upon 2, A2 9, B1 5 upon 3 and B2 minus 10, C1 is equal to minus 7 and C2 is equal to minus 14। अब इनका कंपेयर कर, इनका रेशियो निकालते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 अपॉन 9 का मतलब 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। B1 अपॉन B2 ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10, वो भी माइनस के साइन के साथ, 5 2 जा 3 2 जा 6, 1 अपॉन 6 एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। Here A1 upon A2 is equal to not equal to, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा है,
नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज consistent unique solution and intersecting each other at a single point. ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड intersecting each other at single line, at single point. तो इस तरह के जो रिमेनिंग पार्ट है इसके, आप उसको सेल्फ कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन उनका पॉसिबल है या नहीं है, और इनकंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कि उनका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसको ग्राफिकली आप उसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर तीनों इक्वल हैं। इसके हमारे 3 रिजल्ट निकलते हैं। नंबर 1 कंसिस्टेंट है, नंबर 2 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, और नंबर 3 कोइंसिडेंट। तो ये हमारी तीनों कंडीशन हो गई हैं। अब सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो इसका हम सॉल्यूशन के लिए इसकी हमने टेबल ड्रॉ कर ली है। ये पहली इक्वेशन के लिए है, यहाँ x और y, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 5। ये किसके लिए है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। और इसी तरह से हमने यहाँ दूसरी वाली ड्रॉ कर दी, ये x ये y, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 5, सेम पॉइंट आ रहे हैं, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पर हम देखा पहला पॉइंट है 0,5, तो 0,5 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और 5,0 ये पॉइंट हो जाएगा, और हमने दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिए। इसी पर हम 2 बार एरो के साइन बना देंगे, यानी कि दोनों के ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ये है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। दिस इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये हमारा केस होता है, ना तो दोनों जगह पर इक्वल है, ना दोनों जगह पर क्रॉस रॉन्ग का साइन है, नॉट इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट का केस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज solution is inconsistent। और इनकंसिस्टेंट के केस में लाइन्स आर पैरेलल एंड सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, यानी कि नो सॉल्यूशन।
तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहली इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और x माइनस y इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने टेबल को जनरेट कर दिया। when x is equal to 0 y is equal to -1, when y is equal to 0 x is equal to 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 और x माइनस y इज इक्वल टू 5/4। इसकी भी हेल्प से हमने ये टेबल को जनरेट कर दिया। ये x y when x is equal to 0 y is equal to -5/4 when y is equal to 0 x is equal to 5/4। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो ये जो हमने टेबल निकाली है, इन टेबल की हेल्प से अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब हमने पहला पॉइंट देखा 0, -1, तो 0, -1 यहाँ पर इस पॉइंट को हमने, और दूसरा पॉइंट है हमारा 1, 0, 1, 0। इन दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका नेम है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सॉरी, ये 2 है। और इसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन है 0, 5/4। तो x 0, -5/4, 0, -5/4। तो ये हमारा करीब करीब यहाँ बैठेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी इसी तरह से ज्वाइन कर दिया है और ये लाइन को हमने प्लॉट किया है। तो ये लाइन हमारी हो जाएगी 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल की तरह से ड्रॉ हो जाती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड। यानी कि लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन गिवन है, तो हमने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to x meter and breadth of rectangular garden is equal to y मीटर। कहता है लेंथ उसकी 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा कहता है हाफ द पैरामीटर का मतलब p/2 इज 36 मीटर है। तो P होता है हमारा 2 ब्रैकेट L प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, L का मतलब है x प्लस y इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी आर गेटिंग टू इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाल दी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। बाय इक्वेशन 3 पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, y is equal to 32/2 is equal to 16 meter. When y is equal to 16 meter है, then x is equal to 4 plus 16 is equal to 20 meter। यही हमारी लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे। आप चाहे तो राइट भी कर दीजिए, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और ये कहता है कि हमारे पास एक दूसरी हमें लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जिनका सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और कोइंसिडेंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो ईच अदर की केसेस क्या होता है कि A1 और A2
B1 और B2, C1 और C2 तीनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2x है, हमने लिख दिया 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके बहुत सारे इनफाइनाइट आप सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं। बस A1 की वैल्यू 2 के मल्टीपल, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 2 का मल्टीपल, B2 की वैल्यू 3 का मल्टीपल और C2 की वैल्यू 8 के मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी राइट कर दीजिए, सब करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होने का मतलब है कि A1 अपॉन A2 दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर हमारा 2 है, हमने 4x राइट कर दिया, डबल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डबल कर दिया 6y, बट ये सेम नहीं होना चाहिए, तो माइनस 8 का हमने 9 की जगह 10 राइट कर दिया इज इक्वल टू 0। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, ये हमने किसके बिहाफ पर लिख रहा है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के बिहाफ पर। कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस होने का मतलब है कि तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 यहाँ पर है, यहाँ लिख दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x प्लस 4 3 जा 12y माइनस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसकी हेल्प से पहले आप एक ट्रायंगल को जनरेट करिए। तो ट्रायंगल क्या, हम सीधे सीधे हमें तो सिर्फ लाइन को ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने इसकी एक टेबल बना दी, इधर इसकी एक टेबल बना दी है। तो अब हमने टेबल बना करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब फॉर्म अपने आप जनरेट हो जाएगी, हमें तो सिर्फ टेबल बनानी, हमें तो सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ये दोनों पॉइंट इसके लिए आ गए। अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x एंड y, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 6, व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने यहाँ इसके पॉइंट राइट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहला पॉइंट है 0,1, तो 0,1 एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है -1,0 यानी -1,0, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। दूसरा है 0,6 ये पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 4,0, ये 4,0, ये 0,6। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से हमने इन दोनों को इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया, लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। हमने देखा जो क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एक्सिस और लाइंस की हेल्प से जो ट्रायंगुलर पोर्शन बनता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है पूरा। यहाँ से एक लाइन ये इस तरह से जा रही है, एक लाइन ये इस तरह से जा रही है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप हो गई। तो हमने इसको ये शेड कर दिया है। उसने हमसे कहा था क्वेश्चन में, इसको शेड करने के लिए हमने इसको पूरा शेड कर दिया। और उसके बाद वो कहता है कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये पहला पॉइंट हमने ए लिखा, यहाँ ये पॉइंट XYZ लिखते हैं बिकॉज ABCD हम ऊपर ऑलरेडी ले चुके हैं। ये x, यहाँ पर ये पॉइंट y और ये पॉइंट z। तो पॉइंट x के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 4,0, y के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे, हम देखते हैं कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हमने अप्रॉक्स नीचे किया तो पॉइंट 2 और 3, तो 2,3 पर हो जाएंगे। और पॉइंट z के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे -1,0। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।